Assalamu alaikum my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले पिगमेंट्स क्या होता है। पिगमेंट्स वी कैन डिफाइन any substance which absorb light energy in the process of photosynthesis is called pigment or photosynthetic pigments। मतलब पिगमेंट वो सब्सटेंस होता है जो लाइट एनर्जी ऑफ द सन को एब्जॉर्ब करता है, जिसके नतीजे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनिशिएट होता है। दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी रोल ऑफ लाइट में भी मैंने बताया था कि दो किस्म के मेन पिगमेंट्स हैं। वन इज कॉल्ड क्लोरोफिल एंड अदर वन इज कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स। अब क्लोरोफिल बेसिकली क्या होता है, ये यूकेरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। ये मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया है। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया है उसी, अगर आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में पहला चैप्टर जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उधर आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, जो कि 3 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों को कंबाइनली आउटर एनवेलप कहा जाता है। ये जो राउंडेड सासर शेप काइन लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड थाइलाकाइड। ये एक थाइलाकाइड है, दूसरा है, तीसरा एंड सो ऑन। ये थाइलाकाइड आपस में स्टैक टुगेदर लाइक काइन्स, इस तरीके से ये एक ग्रेनम बनाता है। ये आपके पास एक ग्रेनम है, ये थाइलाकाइड दूसरा ग्रेनम बनाता है और ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है। और जो आपके पास ये डबल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड स्पेस है, मैट्रिक्स है, लिक्विड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। बहरहाल ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में। अब यहाँ पर डायग्राम ड्रा करने का मतलब ये था कि ये जो क्लोरोफिल है बेसिकली ये क्या होता है, इसी जो आपके पास ग्रेनम है, ग्रेनम का जो आपके पास मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है। इसका जो क्लोरोफिल का जो हेड होता है, जो आप इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जिसको पोर्फायरिन रिंग कहा जाता है, ये चूंकि इसका हेड पोलर होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है और ये इसी मेम्ब्रेन के बाहर साइड पर मौजूद होता है। और जो इसी क्लोरोफिल का टेल होता है, इसको हम फाइटोल टेल कहते हैं, ये इसी मेम्ब्रेन में घुसा हुआ होता है, एम्बेडेड हुआ होता है, ठीक है। और जो आपके पास कैरोटीनॉइड है, ये इसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बाहर सरफेस पर पाया जाता है। और फॉर एग्जांपल देखिए, ये सनलाइट है, सनलाइट फॉल्स ऑन द ग्रेनम, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द ग्रेनम। जो सबसे पहले लाइट पड़ती है इसी कैरोटीनॉइड्स पर, फिर क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, फिर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। मीन्स ये जो आपके पास कैरोटीनॉइड्स है बेसिकली, दीज कैरोटीनॉइड्स आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट, हेल्पिंग पिगमेंट्स, क्योंकि सबसे पहले लाइट जो एब्जॉर्ब होती है, दीज आर बाय द कैरोटीनॉइड, जो मैंने रेड में ड्रा किया है। फिर ये कैरोटीनॉइड लाइट को आगे पास करता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि ये कैरोटीनॉइड क्या, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स है। दूसरा क्या है, ये फोटो रिसेप्टर का काम करता है। फोटो रिसेप्टर या यू कैन से फोटो प्रोटेक्टर। फोटो प्रोटेक्टर मीन चूंकि कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बाहर साइड पर होते हैं, तो सबसे पहले लाइट पड़ती है कैरोटीनॉइड पर। अगर कहीं इंटेंस लाइट हो तो फिर ये सनलाइट जो है, जो कि इंटेंस होता है, ये कैरोटीनॉइड इसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को सनलाइट मींस इंटेंस लाइट से बचाता है। फोटो प्रोटेक्टर ये प्रोटेक्शन करता है।
इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कैरोटीनॉइड्स के बारे में कि जब फाल का मौसम होता है, मौसम ख़ज़ान होता है, मौसम ख़ज़ान में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की तोड़ फोड़ हो जाती है और फिर कुछ येलो किस्म का कलर जो होता है मौसम ख़ज़ान में प्लांट का अपीयर होना शुरू हो जाता है। बेसिकली ये जो येलोविश ब्राउनिश और रेडिश टाइप ऑफ कलर होता है मौसम ख़ज़ान में स्पेशली जो एक्सपोज हो जाता है, दीज आर बिकॉज ऑफ द कैरोटीनॉइड्स। और ये जो कैरोटीनॉइड्स है बेसिकली ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, दो किस्म के पिगमेंट पर मुश्तमिल होते हैं। एक को हम कहते हैं कैरोटीन, कैरोटीन जो ऑरेंज रेड और ब्राउन कलर देता है, ऑरेंज रेड और ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा आपके पास है जेंथोफिल। अब जो जेंथोफिल है ये भी एक पिगमेंट है, ये बेसिकली जो होता है ये येलो कलर देता है। और कैरोटीन क्या देता है? रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज एंड ब्राउन कलर देता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरोटीनॉइड्स। अभी हम क्लोरोफिल की तरफ आते हैं, चूंकि क्लोरोफिल थोड़ा डिटेल में है दैट्स वाई हम क्लोरोफिल की तरफ। अब यूकेरियोट्स में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेशली जो ग्रेनम का थाइलाकाइड का जो मेम्ब्रेन है उधर पाया जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और कुछ इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ये क्लोरोफिल जगह जगह पर पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और साथ साथ यही इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि बैक्टीरिया में जो मीजोसोम होता है, इनर फोल्डिंग होता है सेल मेम्ब्रेन का, बेसिकली तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मीजोसोम में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। वहाँ पर मीजोसोम में स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं जो क्या करता है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। लेकिन कुछ इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट का व्यू ये भी है कि ये जो मीजोसोम है इसमें साथ साथ कुछ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अब देखें, अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है ये बेसिकली जो होता है लाइट स्पेक्ट्रम से, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वेब गया जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसका जो वायलेट और ब्लू वाला रेंज है, वायलेट ब्लू एंड रेड रेंज है, इसको क्लोरोफिल ए और बी स्पेशली इसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं। अब वायलेट ब्लू का रेंज है उसी विजिबल स्पेक्ट्रम में से जो कि 390 से लेकर 760 तक होता है, उसमें वायलेट ब्लू का रेंज है 390 टू 460 नैनोमीटर। और जो रेड का जो रेंज है वो है 630 टू 700 नैनोमीटर। मीन्स जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल ए और बी स्पेशली विजिबल स्पेक्ट्रम से ये वाला रेंज मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं और ये वाला रेंज मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ये मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस है ये ब्लू और रेड वेवलेंस ऑफ लाइट में होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। और साथ साथ हम कहते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो आपको ग्रीन नज़र आते हैं क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम में से जो ग्रीन कलर होता है दैट इज़ मोस्टली रिफ्लेक्टेड बाय द प्लांट बॉडी। और आपको पता है फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है वही कलर उसका होता है। प्लांट बाकी कलर को तो ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम से, लेकिन ग्रीन को रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट्स वाई प्लांट्स आपको ग्रीन नज़र आते हैं। इस तरीके से वाइट बोर्ड है, वाइट कलर है, तो वाइट कलर जो होता है ये सारे वेवलेंस ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वाइट नज़र आता है। और जो ब्लैक कलर होता है ये सारे वेवलेंस ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, दैट्स वाई ब्लैक नज़र आता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गर्मियों में लोग वाइट कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और सर्दियों में लोग जो होते हैं ये ब्लैक कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये लाइट रेज को एब्जॉर्ब करता है, इंसान को गर्म रखता है। अब स्ट्रक्चर, ये क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स है ये स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, मुख्तलिफ टाइप्स में क्लासिफाइड है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। एक क्लोरोफिल ए है, बी है, सी
ई है और एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। अब देखें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेट अर्थ पर, उन सारों में क्लोरोफिल ए होता है एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्लोरोफिल बी हायर प्लांट जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म होते हैं एंड ग्रीन एल्गी जिसको हम क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी कहते हैं, इसमें मोस्टली एबंडेंटली जो होता है क्लोरोफिल बी होता है और तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में मोस्ट एबंडेंटली क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जो क्लोरोफिल सी डी और ई है ये वेरियस ग्रुप्स ऑफ एल्गी इन कॉम्बिनेशन विद क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तो हर किस्म के एल्गी में पाया जाता है ऑलमोस्ट, बट साथ साथ सी डी और ई भी मुख्तलिफ किस्म की एल्गी में पाए जाते हैं। इस तरह के हम कहते हैं कि ब्राउन एल्गी है, अब इसमें ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए भी होता है बट इसमें ब्राउन पिगमेंट्स जो होता है ये केरोटीन वगैरह भी होते हैं, केरोटिनॉइड्स भी होते हैं। रेड एल्गी इसमें भी केरोटीन होता है जो ऑलमोस्ट रेडिश कलर भी देता है, केरोटिनॉइड जो होते हैं, क्योंकि ये ब्राउन रेडिश और ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के एल्गी होते हैं जो अपने पिगमेंट के बेस पर कलर देते हैं और एल्गी को हम मुख्तलिफ टाइप्स में क्लासीफाइड भी करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, कि कौन सा पिगमेंट्स इसके बॉडी के अंदर मौजूद है और जिस तरह का पिगमेंट कलर देता है उसी तरह हम कहते हैं कि ये ब्राउन एल्गी है, ये रेड एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी में फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। अब जो बैक्टीरिया क्लोरोफिल है ये सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब क्लोरोफिल की तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं बट इसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके पास है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर क्लोरोफिल बी की तरह सेम होता है और क्लोरोफिल बी में कार्बोनाइल CHO ग्रुप होता है, इसका भी बाकी स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए की तरह होता है। सिर्फ क्लोरोफिल ए की पहचान ये है कि इसमें मिथाइल ग्रुप होगा और क्लोरोफिल बी की पहचान ये है कि ये इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होगा। इसका स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब क्लोरोफिल ए का फार्मूला आपके पास है C55H72O5N4 मैग्नीशियम और जो आपके पास क्लोरोफिल बी है इसका फार्मूला है C55H70O6N4 मैग्नीशियम। इसका मतलब ये हो गया कि क्लोरोफिल ए में H72 है, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स में, और जो आपके पास क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, उसमें आपके पास H70 है, 2 हाइड्रोजन कम है, और जो आपके पास क्लोरोफिल ए में O5 है, क्लोरोफिल बी में O6 है, मीन क्लोरोफिल बी में एक ऑक्सीजन क्या है, इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए में 2 हाइड्रोजन H2 ज़्यादा है और जो क्लोरोफिल बी है इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये तो H2O तो नहीं है ना बेसिकली, मतलब आप एक कोड के तौर पर जहन में रखें H2O, मतलब क्लोरोफिल ए और बी में H2O का डिफरेंस है। H2O का मतलब पानी नहीं है, मतलब क्लोरोफिल ए में 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है और क्लोरोफिल बी में जो है एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। सो ये हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में, जो आपके पास क्या है बेसिकली ये क्लोरोफिल ए और केरोटिनॉइड्स है जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। अब देखें, ये मैंने क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर ड्रा किया है, अगर आप इसको देखें थोड़ा सा तो इसी क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको 2 पार्ट्स जो हैं आपको बड़े क्लियर कट आपको नज़र आते हैं। इसमें अगर आप देखें एक इसमें हेड है, एक इसमें टेल है, ये वाला पार्ट हेड है, ये वाला पार्ट आपके पास टेल है। अब हेड जो होता है ये नाइट्रोजन रैंक्स पर, ये एक नाइट्रोजन रैंक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है।
एक नाइट्रोजन रिंग को पायरोल कहा जाता है। एक नाइट्रोजन रिंग को क्या कहा जाता है? इसको हम पायरोल कहते हैं। देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूं तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। दो पार्ट्स मीन्स टू पार्ट्स पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं हेड, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं टेल। हेड जो होता है बेसिकली ये नाइट्रोजन रैंक्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि कितने होते हैं? 4 होते हैं, 1 2 3 4। अब इसी एक नाइट्रोजन रैंक को, अगर एक नाइट्रोजन रैंक को हम कहते हैं पायरोल, इट इज कॉल्ड पायरोल, पायरोल रैंक। ये एक पायरोल रैंक है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। चूंकि 4 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रा पायरोल, इट इज कॉल्ड टेट्रा पायरोल। और इसी टेट्रा पायरोल को पोरफायरिन कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड पोरफायरिन। पूरा का पूरा क्या आपके पास पोरफायरिन है, जिसके सेंटर में क्या है? मैग्नीशियम होता है। अब देखें, ये इस तरह होता है, इस तरीके से अटैच होता है नाइट्रोजन के साथ, ये इस तरीके से। और ये जो आपके पास पायरोल रिंग्स है, ये क्या होते हैं? ये आपके पास इस तरीके से मिले हुए होते हैं। इस तरीके स्ट्रक्चर ड्रा करने का आसान तरीका भी मैं बता रहा हूँ। इस तरीके इसको आप अटैच कर लें, ठीक है, इसको आप इस तरीके से अटैच कर लें। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो आपके पास बन गया, दिस इज द पोरफायरिन हेड। और ये जो नीचे आपके पास नजर आ रहा है हाइड्रोकार्बन का जो चेन है, इसका फाइटोल चेन, ठीक है। अब देखें, ये इस तरीके से आप स्ट्रक्चर, एक जो आपके पास पायरोल या नाइट्रोजन रिंग है, उसके एक साइड पर CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर कार्बन हाइड्रोजन वगैरह वगैरह। आखिर में आप लेंगे C20H39। तो ये C20H39 ये पूरा आपके पास क्या है? ये आपके पास फाइटोल चेन है। अब इसमें जो आपके पास हेड होता है, स्पेशली जो आपके पास हेड है, ये क्या होता है? ये पोलर होता है। क्या होता है? पोलर। और ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। और जो आपके पास इसका जो टेल है, ये टेल, ये थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। और ये हेड जो है क्लोरोफिल का, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन से, ग्रेनम की मेम्ब्रेन से थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ होता है। और ये जो टेल है आपके पास, ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर। और ये होता है हाइड्रोफोबिक, ये आपके पास क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है, ये आपके पास फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो क्लोरोफिल के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, बट इसमें से जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बता दिया पहले कि क्लोरोफिल ए में अगर आपके पास ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है, तो फिर क्या होता है? इधर जो होता है आपके पास, ये इस साइड पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। देखिए, ये मिथाइल ग्रुप है। अगर मिथाइल ग्रुप है तो आपके पास क्लोरोफिल ए होगा। लेकिन अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को रिमूव कर लूँ, इधर फॉर एग्जांपल आपके पास ये CHO या C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये कार्बोनाइल ग्रुप अगर अटैच है, तो फिर आपके पास क्या होगा? आपके पास ये क्लोरोफिल बी होगा। तो क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप और क्लोरोफिल बी में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। ये भी इस तरीके से आपने क्या करना है? अटैच करना है। इसमें फिर साइड पर मुख्तलिफ साइड चेन, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन वगैरह साइड पर ये अटैच हुए होते हैं। लेकिन मेनली क्लोरोफिल का जो सिंपल स्ट्रक्चर है, आप इस तरीके से आप इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो ज़रूर इस लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।